हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। सीबीआई की तरफ से होने वाले सब स्टाफ 2024 के लिए मैं आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूं, जिसके अंदर ये पार्ट 4 है और इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 3 बना चुका हूं। वो आप नहीं देखे तो देख लो। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने कर लिए तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाए तो भाइयों इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को कर लेना। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपके सीबीआई सब स्टाफ के अंदर 10 में से 10 आप क्वेश्चन फोड़ के आने वाले हो। अगस्त में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। इंग्लिश में आप 10 के 10 क्वेश्चन सही करोगे, ये गारंटी मेरी है। थर्ड पॉइंट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। वही बात अपनी जो मेरे को देखता हुआ आ रहा है अभी तक, ये एरर का क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि किसी पार्ट में एरर है तो वो आप ऑप्शन चूज करिए। लगता है आपको ए पार्ट में एरर है तो ए चूज, इसी तरीके से बी, सी एंड डी। अगर लगता है कि पूरा सेंटेंस सही है तो नो एरर, मतलब कि ऑप्शन नंबर ई चूज करनी है आपको। अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्यों लिखा हुआ गया यार। चलिए आप देखिए एक बार फिर बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। अब सेंटेंस है, वन ऑफ माई बैड हैबिट्स आर यूज ऑफ टोबाको। मतलब कि मेरी आदतों में से एक गंदी आदत क्या है, मैं तंबाकू यूज करता हूं। बताइए अब आप, ये सेंटेंस का मीनिंग है। किस पार्ट में एरर लगता है आपको, मैं बताता हूं। इसके अंदर है पार्ट सी के अंदर, राइट आंसर हो जाएगा सी। दिक्कत क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने हैबिट्स प्लूरल समझ के आर चूज किया है, जो कि गलत है एकदम। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट बन रहा है वन ऑफ माई हैबिट्स, मेरी आदतों में से। मतलब कि अब मेरी खूब सारी आदत है, उनमें से एक आदत वन ऑफ। तो ये वन क्या है, ये है सिंगुलर नाउन। तो अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पे आर ना आके क्या आएगा, इज आएगा। इसलिए पार्ट सी के अंदर एरर है। ठीक है दोस्तों, ये इज है, आंसर आर की जगह इज आएगा। बस इतनी सी बात है, आपको समझनी है। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2। मैंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपसे हो जाता है तो वेल एंड गुड है। टुच्चा सा क्वेश्चन है, ए एन द आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन है। ये पहले आया हुआ है, सभी आईबीपीएस आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। अब बताने की कोशिश करो, स्क्रीन को पॉज करो। अब मैं बताता हूँ, पहले आप खुद से कोशिश करिएगा बनाने की। अगर आपसे होता है क्वेश्चन सोल्व तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं होता तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला रहा हूँ मैं। 10 क्लास लाऊंगा मैं, जिसकी ये पार्ट 4 है, चौथी क्लास है। चैनल को सब्सक्राइब करो, देखा करो। माई अंकल इज डैश सेबी एम्प्लॉयज, सो वी इजिली गोट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। मेरे अंकल सेबी एम्प्लॉयज है तो मेरे को सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आराम से मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं। अब क्या यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा, या कुछ भी नहीं आएगा, बताइए। देखो आपको लग रहा होगा कि दा आएगा, कई जने दा बताएंगे, लेकिन दा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सेबी एम्प्लॉय है। और कभी भी एम्प्लॉय मतलब कि किसी भी इंसान के लिए दा नहीं आता। तो अगर ओनली सेबी होता, SEBI, सेबी क्या है, संस्था है, अगर सेबी होता तो दा कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे सेबी एम्प्लॉय है, किसी एक एम्प्लॉय की, किसी एक पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पे या तो ए आएगा या एन आएगा, नोट भी नहीं आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। तो बताइए अब ए एन में कंफ्यूजन है, तो इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। समझ में आ गई बात को। क्वेश्चन नंबर 3 उसी की तरह है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था। ये भी आर्टिकल पे लाया हूं, इसलिए लाया हूं क्योंकि ये 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है और 2 क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा आते हैं। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और देखो, फिर मैं बताता हूं। चलिए अब मैं बताता हूं। माई अंकल इज डैश SBI एम्प्लॉय, सो वी डिडंट हैव टू स्टैंड इन लाइन्स फॉर कैश। मेरे अंकल SBI एम्प्लॉयज है, इसलिए मेरे को लाइन में खड़े रहने, केस के लिए लाइन में खड़े रहने के लिए दिक्कत नहीं होती है। अब माई अंकल इज यहाँ पे क्या आएगा, क्या
ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा या फिर कुछ भी नहीं आएगा। फिर से वही बात दोबारा से मैं बता देता हूँ, दा नहीं आएगा। दा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे SBI एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय का मतलब है कि किसी एक पर्सन की बात हो रही है, पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए दा कभी भी नहीं आता है। तो अब ऑप्शन नंबर ए और बी बचे, या तो ए आएगा या एन आएगा। अब पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर एक अपन ने टिक करके आए थे कि ए आर्टिकल आएगा, लेकिन इसमें एन आर्टिकल आएगा। एन आर्टिकल का यूज होगा। क्यों यूज होगा? क्योंकि इसमें SBI है, यानी कि उसमें था सेबी और इसमें है SBI। तो SBI इसको प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं अपन? एस। तो आप खुद बताइए एन का यूज कहाँ कहाँ होता है? वोवल्स में, A, E, I, O, U। तो यहाँ पे देखो, ये जो प्रोनाउंस कर रहे हैं जब अपन एस, तो यहाँ पे ए आ रहा है, इसलिए अपने यहाँ पे एन यूज होएगा। ये मत देखा करो कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है या वोवल्स है, बल्कि ये देखा करो कि अपन जब प्रोनाउंस कर रहे हैं SBI बोलने में सबसे पहले कौन सा वर्ड आ रहा है? एस। खुद से बोल के देखिए, एस ए आ रहा है, इसलिए एन आर्टिकल यूज होएगा। समझ में आ गया? अब आप कमेंट में बताना कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे हुए हैं, कौन कौन से में दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए बताइए, करिए कोशिश। आई हैव नॉट रिसीव्ड दी पार्सल, और यहाँ पे बताना है आपको स्टिल आएगा, येट आएगा, लेट आएगा, वेरी आएगा। देखो ऑप्शन भी है ना, कई ऐसे होते हैं जो अपन को सीधा सीधा डायरेक्ट पता लग जाता है कि कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा, कौन सा ऑप्शन आ सकता है। अब आप सेंटेंस पढ़िए, आई हैव नॉट रिसीव्ड दी पार्सल वेरी। क्या इसका मतलब निकल रहा है? कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा। आई हैव रिसीव्ड दी पार्सल लेट, तो अपन बोलते हैं कि मैंने पार्सल रिसीव लेट किया, ना कि ये बोल सकते हैं कि आई हैव नॉट रिसीव्ड दी पार्सल लेट, तो ये भी नहीं होएगा। अब बचे दो ऑप्शन, स्टिल और येट। अब पहले तो अपन को दोनों का मतलब पता होना चाहिए कि दोनों का मतलब होता क्या है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए स्टिल का मतलब होता है अभी भी, और येट का मतलब होता है अभी तक। लगते अपन को दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग होता है। स्टिल का अर्थ होता है अभी भी, और येट का मतलब होता है अभी तक। तो आई हैव नॉट रिसीव्ड दी पार्सल, मैंने अभी तक कोई भी पार्सल रिसीव्ड नहीं किया अभी तक। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा आपके हिसाब से? अब तो बताओ। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। देखिए एक्सप्लेनेशन भी बता दिए मैंने, एक बार एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी समझ लेते हैं अपन। स्टिल वर्सेस येट। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, और येट का मतलब होता है अभी तक। पहली चीज समझ में आई। अब मैं ट्रिक बता रहा हूं, जब भी सेंटेंस के अंदर नोट आता है, नोट आने पर तो येट यूज होएगा, और अगर सेंटेंस के अंदर नोट नहीं आता है, कहीं भी नोट नहीं आने पर स्टिल यूज होएगा। देखिए सेंटेंस के अंदर यहाँ पे नोट आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे येट राइट आंसर कर दिया, और आगे बढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बताने की कोशिश करिए। इसके अंदर सिनोनिम बताना है आपको। वेरी इजी सिनोनिम है। गोल्डन। अब गोल्डन कैसा होता है? चमकता है। तो गोल्डन क्या डल हो सकता है? डल मतलब क्या होता है कि एकदम डल है, धुंधला है। ग्लूमी भी डल है, ग्लूमी भी मतलब होता है धुंधला। और डार्क मतलब होता है काला या अंधेरा, कुछ ही बोल सकते हो। शाइनिंग, शाइनिंग मतलब होता है चमकदार, जिसमें चमक हो। तो गोल्डन के अंदर क्या चमक होती है? हाँ जी होती है। तो गोल्डन का यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा? राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, शाइनिंग। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो आपको लगता है कि गलत तरीके से लिखा गया है, गलत स्पेलिंग लिखी गई है, उस चीज को वो राइट आंसर होगा, बताने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे नेसेसरी जो है वो क्या सही लिखा हुआ है, बिगिनिंग सही लिखा हुआ है, इररिलेवेंट सही लिख रखा है, या लोकेशन सही लिख रखा है? कौन सा सही लिख रखा है, कौन सा गलत लिख रखा है? अपन को इनकरेक्टली बताना है। देखो नेसेसरी जो है वो एकदम राइट लिख रखा है, यही स्पेलिंग होती है NECESSARY, ठीक है। दूसरा ऑप्शन नंबर बी, BEGGINNING, ये गलत लिख रखा है। और इररिलेवेंट IRRELEVANT, ये सही लिख रखा है।
आपको लगा होगा कि यहाँ पे ई आएगा ए की जगह, लेकिन ये एकदम सही है, करेक्ट है, और लोकेशन भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखिए समझने की बात यह है कि बिगिन की स्पेलिंग क्या होती है। बिगिन की स्पेलिंग होती है BEGIN। सही बात है। तो बिगिन से बना है बिगिनिंग, तो इसमें डबल जी नहीं आएगा, इसलिए एक जी को अपन को कैंसिल करना पड़ेगा और फिर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे बिगिनिंग। क्वेश्चन नंबर 7 प्रीपोजिशन से है, सॉरी कंजक्शन, हाँ प्रीपोजिशन से है, बताने की कोशिश करिए। चलिए मैं बताता हूं। अब दे लीव इन दैट ओल्ड हाउस डैश द हिल। दे लीव इन दैट ओल्ड हाउस डैश द हिल। एंड आएगा क्या, ओन आएगा, इन आएगा या अपॉन आएगा? देखिए एंड तो बिल्कुल ही नहीं आएगा और इन भी नहीं आएगा। हिल क्या होता है, पहाड़ होता है, पर्वत होता है। तो पहाड़ पे जो घर है उस पे रहते हैं वे, तो क्या पहाड़ के अंदर नहीं, या तो ओन आएगा या अपॉन आएगा। अब इन दोनों में ही कंफ्यूजन है। तो पहले अपन समझते हैं कि ओन क्या होता है और अपॉन क्या होता है। ओन का मतलब भी ऊपर होता है और अपॉन का मतलब भी ऊपर होता है, दोनों का मतलब ऊपर होता है। लेकिन अब पता कैसे करें कि कब कौन सा ऑप्शन आएगा या कब कौन सा अपन को चूज करना है। तो इसमें पहले आपको बता दूं राइट आंसर ओन होएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। ओन वर्सेज अपॉन का यूज है। इसमें ओन जो होता है वो स्टेशनरी के लिए यूज होता है। स्टेशनरी मतलब कि स्थाई। देखिए यहाँ पे हाउस भी वही है, अपनी जगह ही है, और पहाड़ भी अपनी जगह ही रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। अपॉन जो है, अपॉन जब यूज होता है जब मूवेबल हो, कोई चीज मोशन में हो। जैसे कि चूहा शेर पर कूद रहा है, तो चूहा जो है रेट, जो रेट है चूहा है वो क्या है, मोशन पे है, मतलब कि मूवेबल है, हिल रहा डुल रहा है। तो इसलिए जब मूवेबल या मोशन जैसे लगे अपन को सेंटेंस के अंदर तब अपॉन यूज होएगा, और जब अपन को लगे कोई चीज स्थायी है, स्टेशनरी है, तब ऑन यूज होएगा। समझ में आ गया? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एक और क्वेश्चन लाया हूं सिनोनिम से। एक्सप्लिसिट का आपको सिनोनिम बताना है। क्या परफेक्ट होएगा, क्लियर होएगा, नेबुलियस होएगा या वोग्यू होएगा? अपन को पहले एक्सप्लिसिट का मतलब पता होना चाहिए। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट। क्या मतलब होता है? स्पष्ट। परफेक्ट मतलब होता है, आपको ही पता होगा, परफेक्ट नहीं होएगा इसका आंसर। क्लियर, चलिए इसको बाद में देखते हैं। नेबुलस का मतलब क्या होता है? नेबुलस का मतलब होता है नॉट क्लियर, मतलब कि इसका अपोजिट हो जाएगा। स्पष्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉट क्लियर। और वोग्यू का मतलब होता है फैशन। क्या मतलब होता है इसका? वोग्यू का मतलब फैशन, FASHION। अब एक्सप्लिसिट का मतलब भी स्पष्ट होता है, यानी कि क्लियर होता है, यानी कि साफ होता है। और क्लियर, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि आपका भी टाइम खराब ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 करने की कोशिश करिए। मॉडल से ये क्वेश्चन लाया हूं। दिस न्यूज डैश बी ट्रू। देखो आपको पहले बता दूं, ये सारे के सारे बैंक में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। IBPS आपका SBI का, CBI सब स्टाफ का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। तो मैं IBPS के सारे एग्जाम जितने भी हुए हैं वहां से इंग्लिश के जितने भी PYQ है वो आपको करा रहा हूं। बताइए, दिस न्यूज कैन, शुड, मे या कुड। सबसे पहले तो रूल समझ लो। दिस न्यूज बी ट्रू, तो अपन संभावना जता रहे हैं, अपन बता रहे हैं कि ये जो सूचना है या दिस न्यूज जो है वो सही है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मे। डायरेक्ट बताना है अपन को। जब भी संभावना व्यक्त करनी हो या फिर बताना हो कि ये बात सही है तो अपन को मॉडल में यूज करना होगा। ठीक है, रूल लिख लो अगर आपको नहीं पता हो तो। समझ गया? 4 पॉसिबिलिटी, संभावना। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 बताने की कोशिश करें। ये आपको आ सकता है, कर सकते हो आप, अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक देखी है, ये वाली पार्ट 4। चलिए मैं बताता हूं। द लोयन जंप्ड डैश द डियर एंड
किल्ड इट एंड किल्ड इट। बताइए, कोशिश करिए। एंड, ऑन, इन, अपॉन, वही ऑप्शन है पहले जैसे। एंड आएगा नहीं, इन आएगा नहीं, डियर के अंदर तो नहीं जम कर सकता शेर, नहीं, या तो ऑन आएगा या अपॉन आएगा। अब कोशिश करिए भाई, पिछली स्लाइड में तो बता कर आया हूं मैं आपको। यहाँ पे देखिए, ये रहा ऑन वर्सेज अपॉन। इसको देखो, अब करो क्वेश्चन नंबर 10। मैं नहीं बताऊंगा इसका राइट आंसर, आप कमेंट में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं नए नए वीडियोस लाते रहूँगा और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराते रहूँगा। क्वेश्चन ये पार्ट 10 होने के बाद मैं आपके लिए जीके के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा आपको एग्जाम से पहले। थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।